हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी आपकी चली नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर की कौन सी, टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब समय से अनाश्रित, जो समय पर मार्कर ज्यादा मोटा चल रहा है, थोड़ा इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ा इसे पतला सा कर लेते हैं। ठीक ठीक। इक्वेशन पढ़ने वाले हैं हम। लेक्चर नंबर 20 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 19 था जिसमें हमने इंडिपेंडेंट पढ़ी थी। उसमें थोड़ी सी रिटर्न एरर थी, उसे माफ करना। अब हम आगे चलते हैं। इसमें पहला जो है छोटी सी है, ज्यादा समय नहीं दे रहा, उसमें ज्यादा समय लग गया था, इसे 5 से 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। देखो, टाइम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब जो समय पे डिपेंड ना करती हो। तो हमने यही लिखा है कि ये जो वाली इक्वेशन है, इसमें जो वेव फंक्शन है वो समय पे इंडिपेंडेंट होता है, समय पे निर्भर नहीं करता, जिस वजह से इसे टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बोलते हैं। और ये श्रोडिंगर्स ने दी थी, तो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो ये हमने ये लिखा हुआ है, द इक्वेशन इन विच नो फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम, यानी कि वो इक्वेशन जिसमें कोई भी फंक्शन समय पर निर्भर नहीं करता, इज नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, समय अनाश्रित समीकरण कहलाती है। दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय श्रोडिंगर, इस इक्वेशन को श्रोडिंगर ने दिया था, सो इट इज नोन एज श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, इसलिए श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहलाती है। अब आपको पता है इसमें हम क्या लेंगे, वो फंक्शन लेंगे जिसमें साइन ना आता हो। जो हमने पहले लिया था उसमें वो लिया था जो टाइम आ रहा हो, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट थी, वो है टाइम इंडिपेंडेंट। तो साई बराबर ए साइन, आपको याद है मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि साई बराबर ए साइन के एक्स ले सकते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। और के किसके बराबर होता है, एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा, तो के की जगह 2 पाई बाई लैम्डा ही तो रखा है। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करा, ये तो एज इट इज आ गया। साइन का क्या होता है, कोस, तो ए कोस 2 पाई, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया, कोस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। इस हिस्से का वापिस से करेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा, एक बार और डिफरेंशियल कर दिया मैंने, तो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, ए कोस का माइनस साइन, तो माइनस साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, और फिर वापिस से इसका होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर करेगा 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर, लैम्डा का लैम्डा स्क्वायर। अब आपको पता है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी होता है, तो लैम्डा की जगह मैं ये वैल्यू भी रख सकता हूँ, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ऐसा ही ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, सबसे शुरुआत में लिख लिया 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रख दी कितनी, एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, एज इट इज यो लिखा हुआ, चूंकि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इससे पहले भी बताया था। तो यहाँ पे देखो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, तो माइनस के 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये सारी क्वांटिटी किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 कह लूं या कुछ भी कह लूं, उससे किसके बराबर है, ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स साई के बराबर है। तो इसकी जगह ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, इसकी जगह साई लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 मान ली। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल सेम जो पैटर्न पहली इक्वेशन में अपनाया था, सेम वही पैटर्न हमने इसमें अपनाया है। अब हमने फिर सेम वही करा जो पहले किया था, हमने ई के और वी को टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मान लिया। तो आप ई बराबर किसके होगा, के प्लस वी के बराबर होगा, हो गया। यहाँ से ई उधर जाके माइनस का और के इधर आके माइनस का, माइनस से माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, या v को इधर पहुंचा दो तो k बराबर e माइनस वी। अब e माइनस वी, अब k किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर के, e माइनस वी। अब यहां से नीचे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है, वो शॉर्टकट आपको मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा। एक लाइन का ही शॉर्टकट मारा है बस, और आप बिचल जाते हो एक लाइन के शॉर्टकट में। देखो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने 2 तो उधर पहुंचा दिया, इसमें क्या किया है, एम वी स्क्वायर में एम की मल्टीप्लाई की है, 2 उधर पहुंच गया तो ई माइनस वी। अब एम की इधर मल्टीप्लाई की है तो इधर भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ तो एम 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 स्क्वायर वी स्क्वायर, इधर कितना 2 एम ई माइनस वी, यही तो बचा है, ये रहा। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में चिपका दो, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे इक्वल टू माइनस के 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ऐसा कैसे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 2 एम ई माइनस वी इंटू साई। यही आपकी क्या थी, इक्वेशन थी, इधर आगे प्लस की हो जाएगी, ये रही।
सर ये 8 कैसे हो गया नलायको? देखो 4 दूनी 8, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई, माइनस का इधर आके प्लस का। दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन, एक विमेय के लिए एक्स आ रहा है ना, अगर 3 डायमेंशन के लिए तो एक्स वाई जेड अलग अलग होगा और ये ऐसे, या आप इसकी जगह डेल स्क्वायर लिख दो बस, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी इंटू साई अपॉन एच स्क्वायर, ये सब लिख दो। यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक, आशा करता हूं आपको श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन दोनों समझ में आई होगी। दोनों के लेक्चर एक साथ क्रमागत है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी अपने लेक्चर्स का मजा ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।